यूपीएससी 2022 एसेज का पेपर भाग 2 पार्ट 2 सेक्शन बी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, परिचय मेरा लिखा हुआ है। कोई विशेष बात हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, अनावश्यक प्रश्न ना करें। क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। नंबर 5 ये है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन सन इज शाइनिंग। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, एक गाना है। इस निबंध में हमें देखना है छप्पर मरम्मत करने का समय यानी कोई कार्य करने का प्रॉपर समय तभी होता है जब कंडीशंस उस कार्य को करने की हों। अगर बारिश हो रही हो तो हम छप्पर की मरम्मत नहीं कर सकते, रूफ को रिपेयर नहीं कर सकते जब बारिश हो रही हो। यानी हमें अगर छत की मरम्मत करनी है तो धूप खिले होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। निबंध ये कह रहा है कि डू योर वर्क इन द प्रॉपर पीस ऑफ टाइम। समय का वो खंड जो प्रॉपर हो, उस समय वो कोई कार्य करना चाहिए। लोहे पर चोट तब करनी चाहिए जब लोहा गर्म हो। यह आप मुहावरा लिख सकते हैं। बीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। अवसर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पछताए का होत जब चिड़ियां चुग गई खेत, यह भी लिखा जा सकता है। समय पर अगर कार्य नहीं किया तो वो कार्य आप संपूर्ण नहीं कर सकते। 1200 शब्द 1000 से 1200 शब्द लिखने हैं, इतने से तो काम नहीं चलेगा। आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, तो एग्जाम्पल दीजिए और एग्जाम्पल देकर निबंध को पूरा करिए। निबंध बहुत सिंपल है। सिंपल निबंध कठिन होते हैं। हाँ, कहने को सिंपल होते हैं लेकिन कठिन होते हैं, क्योंकि इनको हर कोई अटेम्प्ट कर लेता है। कंपटीशन बढ़ जाता है। अगला निबंध बहुत कठिन है। ये कठिन निबंध सरल होते हैं क्योंकि इनको हर कोई अटेम्प्ट नहीं करता। अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो छप्पर मरम्मत करने का समय तभी है उचित समय पर। समय चूक फिर पुनि फिर पछताने। समय चूक गए तो फिर पछताए। मुझे कई कहावतें याद आ रही हैं। इनको एक्सप्लेन करिए, एग्जाम्पल दीजिए और निबंध पूरा करिए। क्वेश्चन नंबर 6, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। निबंध का शीर्षक गलत है। इन द सेम रिवर वाटर होना चाहिए। आप उसी नदी के उसी पानी में दोबारा नहीं उतर सकते। आप एक बार जब उतरते हैं नदी के पानी में तो जो पानी बह रहा है वो तो बह गया, अब दोबारा उस पानी में नहीं उतर सकते। ये कहने का मतलब है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, इसके विरुद्ध है ये इसके अपोजिट है। यानी आप इतिहास को नहीं दोहरा सकते। बड़ा ही सोचने समझने वाला निबंध है। कंडीशंस बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। कंडीशंस, परिस्थितियां बदल जाती हैं। भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद में यही सिद्धांत दिया है। हम प्रतिक्षण इस जीवन रूपी नदी में चल रहे हैं और पानी निरंतर बदल रहा है। हमारे शरीर का प्रत्येक अणु परमाणु निरंतर बदल रहा है। लगातार कन्वर्जन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये प्रतीत्य समुत्पाद है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यही। अब इस निबंध में नंबर मिलेंगे अगर आप भगवान बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद इसमें लिखते हैं और कार्ल मार्क्स का इसके अंदर आप जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म लिखते हैं, तब इसमें नंबर मिलेंगे। अब आप लोग पेड क्लास में तो आते ही नहीं हैं। आप लोग तो नहीं आते हैं। सस्ते से सस्ता 15,000 तक का थॉट डेवलपमेंट बैच है जिसमें कि थॉट इतना डेवलप हो जाता है ये निबंध तो चुटकियों में हल हो जाए।
लेकिन वो भी आप लोग नहीं लेना चाहते। मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं तो फिर यहीं ताबीज़ बेचता रहूँगा फ्री की। तो फ्री की ताबीज़ में भी मैं आपको वो सब थॉट दे रहा हूँ जो पेड में दिया जाता है। ये बात अलग है, पेड में इतना दिया जाता है, यहाँ पर इतना दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को समझ में आए तब ना, नहीं समझ में आता। लोग फीस पूछते हैं, तमाम सारी बहसें करते हैं, तमाम जानकारियां करते हैं, फिर कहते हैं कि अभी पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया। तो भाई इतनी जानकारी क्यों कर रहे थे? जब आपको फीस पता है तो मेरा इतना समय नष्ट क्यों कर रहे थे? बैच के बारे में इतनी जानकारी करने से फ़ायदा क्या है? आपको भी फ़ायदा नहीं, मुझे भी फ़ायदा नहीं है। राम नारायण ना बनिए। अब राम नारायण किस्सा मैं नहीं सुनाऊंगा। तो उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आगे वाटर और मान लीजिए, उस वाटर में, नदी में तो आप उतर ही सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार उतरिए एक ही नदी में। इसलिए निबंध जल्दी समझ में नहीं आता है। उस नदी के पानी में दोबारा नहीं उतर सकते, पानी तो बह जाएगा। तालाब हो तो तालाब के पानी में आप बार बार उतर सकते हैं, सेम वाटर। लेकिन इसमें तो जो पानी में आप उतरे वो तो बह गया। यानी आप जो प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं, what experience is taken by you, that is unique and one time experience, because situations are different at this time and situations will be different at next time. आप एक परीक्षा देते हैं, नहीं पास होते हैं, जब दोबारा देते हैं तो भले ही आप ये कहें कि आईएएस प्रीलिम्स में पिछले साल भी बैठे थे, इस साल भी बैठे, तो क्या वो सेम नदी का पानी थोड़ी है? क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, आपके आसपास बैठे हुए छात्रगण डिफरेंट हैं, आपका सेंटर भी डिफरेंट हो सकता है, परिस्थितियां अलग हैं, आपकी उम्र 1 साल लगभग बढ़ चुकी है, देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इस निबंध का आशय ही है। और जो अगला निबंध है, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल द एम्बिग्विटीज। मैं जाने कितने बार कहता हूं, आनंद डिवाइन चैनल पर मैंने अभी एक वीडियो बनाया, आज ही कल में प्रकट होगा या हो चुका होगा। वीडियोस में एडवांस में बनाता हूं, जैसे आज मैं करीब 10 वीडियो बनाने के लिए बैठा हूं, तो एडवांस लगा देता हूं, अपने आप प्रकट होते रहते हैं। तो मुस्कुराहट के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ज़रा मुस्कुराइए। मेरी एक छात्रा को तुरंत याद आया निबंध देखकर कि सर पंडित विजय शंकर मेहता का एक वाक्य कोट करते हैं हमेशा। रागिनी मेरी एक प्रिय शिष्या है जिसे सब याद है। मैंने आज दिन तक जो पढ़ा है 5.5 साल में, जो भी पढ़ा है पेड बैच में जिसमें वो पढ़ती है और फ्री बैच में, उसे हर बात याद है। तो उसने तुरंत मुझे लिखा फेसबुक पर कि सर आपने पंडित विजय शंकर मेहता की ये बात कई बार कही है। पंडित विजय शंकर मेहता एक धार्मिक उपदेशक हैं, मुझे बड़े प्रिय हैं, हनुमान जी के उपासक हैं वो। उनसे मैंने बहुत सीखी बातें और आप लोगों को वो बातें दी भी हैं, उनका नाम लेके दी है। मैं चोरी कभी नहीं करता। अगर कोई सेंटेंस मेरा नहीं है तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि मेरा सेंटेंस है। तो ज़रा मुस्कुराइए, ये उनका सेंटेंस है। तो उन्होंने कहा है कि ज़रा मुस्कुराइए, और वो कहते हैं मुस्कुराने से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एवरीथिंग बिकम्स ओके इफ़ यू स्माइल एंड स्माइल। तो स्माइल करिए, मुस्कुराइए। तो आपको इस निबंध में लिखना क्या है? इस निबंध में लिखना है कि कम्युनिकेशन, बीइंग डाउन टू अर्थ। मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है, आगे की डेट में आएगा अक्टूबर में, आनंद डिवाइन चैनल पर। डाउन टू अर्थ रहिए, घमंड मत करिए। ये गर्व भरा, मुस्कुराने से गर्व नहीं दिखता। मुस्कुराने वाला इंसान घमंडी नहीं होता, घमंडी मुस्कुराते नहीं हैं। तो ये पूरा निबंध गर्व के अगेंस्ट है, घमंड के अगेंस्ट है। घमंड किस किस बात पर होता है? तन पर, धन पर, मन पर। मेरा मन इतना शक्तिशाली है, मेरा तन इतना सुंदर है, इतना शक्तिशाली है, मेरे पास इतना धन है। और एफिलिएशन पर, एफिलिएशन यानी मेरा संबंध इतने बड़े बड़े लोगों से है,
इसको सोशियो साइकोलॉजी में एफिलिएशन कहते हैं, एफिलिएशन पर। तो ये गर्व के खिलाफ एक ही हथियार है, वो क्या है? मुस्कराना। जब आप मुस्कराते हैं तो समझिए कि सामने वाला आपके वश में होता है। स्माइल, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, बड़ा प्रसिद्ध सेइंग है। किसका है? कमेंट्स में लिखिए। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। ये मुस्कुराहट से ज़्यादा संभव होता है, युद्धों से नहीं संभव होता। हालांकि जिसका कोटेशन है उसने तो युद्धों से जीता था, लेकिन एक तरीका जीतने का और है, मुस्कुराहट। मुस्कुराइए और जीत लीजिए। तो ये निबंध मुस्कुराने पर। 8वां निबंध है, यानी सेक्शन बी का चौथा निबंध है। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि उनमें से, एक सेकेंड, कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। जस्ट बिकॉज यू हैव ए चॉइस, इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। विकल्प होने का मतलब हर विकल्प सही होना नहीं है। डिसीजन मेकिंग का ये प्रश्न है। आप इसमें हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी लगा सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं कि हमारा हर्बर्ट साइमन का एक सेइंग है कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण निर्णय का क्षण है। एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज़ ए मोमेंट ऑफ डिसीजन। तो आपको कहना, और डिसीजन में क्या होता है? डिसीजन, द सिचुएशन ऑफ डिसीजन अराइजेज व्हेन वी हैव सो मैनी ऑप्शंस, व्हेन वी हैव सो मैनी ऑप्शंस। जब हमारे पास चॉइस होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, तो निर्णय करने का अवसर हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो निर्णय हमें लेना है, लेकिन जो विकल्प हैं वो विकल्प सारे सही हैं ज़रूरी नहीं है। तो हमें प्रत्येक विकल्प की स्वोट एनालिसिस करनी चाहिए। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। SWOT विश्लेषण, इस पर हम वीडियो बहुत पहले बना चुके हैं इसी चैनल पर। SWOT विश्लेषण हमें करना चाहिए विकल्पों का, और ये देखना चाहिए क्या ये विकल्प वायबल हैं, क्या ये विकल्प सही हैं अथवा नहीं। तो ये मैंने आपको इस पेपर के बारे में बताया, निबंध के पेपर के बारे में। तो और तो कुछ आपसे कहने की ना ज़रूरत है और कोई फ़ायदा भी नहीं है कुछ कहने का। थैंक यू।